हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और हम एक और वीडियो लेके आए। हिटलर ने यहूदी को क्यों मारा, पूरा वीडियो देखिए गाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था। क्यों मारा है? आपने सुना होगा कि हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। 60 लाख यहूदी जिसमें को से मार 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। 15 लाख आखिर यहूदियों के प्रति हिटलर की इतनी घृणा क्यों थी, इसके बारे में इतिहासकारों के बीच भी हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। हिटलर के हाथों की क्रूरता का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वैसे किसी भी देश का लीडर उसी हिसाब से चलता है जैसे वहां की जनता उसे पसंद करती है। सही बात है। हिटलर भी उसी नीति पर काम कर रहा था। हिटलर की सत्ता 1933 में जब वो जर्मनी की सत्ता पर काबिज होता है, उसके बाद वो जर्मन वासियों को भड़काना और तेजी के साथ शुरू करता है और यहूदियों के प्रति नफरत फैलाना भी शुरू करता है। हिटलर आर्थिक मंदी के लिए भी यहूदियों को कसूरवार समझता था, क्योंकि उनका नियंत्रण कई जरूरी व्यवसाय और विशेष क्षेत्रों पर था। उसने अपने जर्मन देशवासियों को भड़काना शुरू कर दिया। अमीर होने के कारण अधिकतर यहूदियों पर मंदी का कोई असर नहीं पड़ा था। यह अन्याय हिटलर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रतिशोध का मन बना लिया था। उस वक्त भी यहूदी बहुत ही संपन्न और पढ़े लिखे होते थे, जैसे आज के समय हैं। आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज पाने वाले यहूदी ही हैं, जबकि संख्या में बहुत कम है। इजराइल ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीता गया है। और उस समय भी वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत माइंडेड और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हुआ करते थे यहूदी। हालांकि उनका कोई देश नहीं था, लेकिन लोग ब्रिटेन के समर्थन में काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो थी उस वक्त वो हमेशा से ही यहूदियों का सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहूदी संख्या में कम थे और अरब से लेके यूरोप तक उनकी संख्या थी, लेकिन बहुत कम थी। वहाँ लोग रहते थे और जो मेजॉरिटी में थे जो लोग थे, वो उन पे कहीं न कहीं अत्याचार करते थे। इस वजह से ब्रिटेन ने उनका हमेशा साथ दिया था। इजराइल देश बनाने में भी ब्रिटेन ने यहूदियों का बहुत हेल्प किया है। वहाँ पर दूर दूर से यहूदियों को पहुँचाने में भी ब्रिटेन का ही बहुत बड़ा हाथ है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी थे वो ब्रिटेन के ही साथ थे। इस वजह से जो जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी, हिटलर इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा यहूदियों को ही मानता था। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि हिटलर खुद एक यहूदी था, लेकिन उसकी मां ने कभी यह बात उसके सामने जाहिर ही नहीं की थी। हिटलर ने मास्टर रेस सिद्धांत का आविष्कार किया था, जो पवित्रता के मायने बताता था। उसके अनुसार केवल गोरे और नार्डिक सूरत वाले लोगों को ही जर्मन में रहने का अधिकार था। ऐसे लोगों की व्याख्या हिटलर ने आर्यनों के रूप में की थी, जिन्हें वह शुद्ध जर्मन कहता था। यहूदी हिटलर के लिए कीड़े मकोड़ों से बढ़कर नहीं थे। जो भी इस नाजी की नीति के अनुरूप नहीं चलता, उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। हिटलर पूरी तरह से यहूदियों को जर्मनी से सफाया करना चाहता था। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। होलोकॉस्ट इतिहास का नरसंहार था, जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। कई यहूदी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग गए। कुछ कंसंट्रेशन कैंप में क्रूरता के चलते भूखे मर गए। ऑशविट्ज नाम की यातना कैंप थी। यहूदियों का खात्मा करने के लिए नाजियों की खूनी स्ट्रेटेजी का सिंबल बन गया था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत रेड आर्मी द्वारा आजाद किए जाने तक ऑशविट्ज कैंप में 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कैंप में बच गए करीब 7,000 लोगों को रिहा कराया गया। 1947 में ही कैंप की पोलिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाकर इसको म्यूजियम में बदल दिया। तो ये कहानी थी हिटलर द्वारा किए गए यहूदियों पर नरसंहार की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।